Shiv Bagel Tech a cheaper developer bank tea. कहा लंकेश कहा कीन बाता कई तावनासा कान निपाता। रावण ने पूछा, तेरी ये हालत किसने बतलाई, किसने बनाई? सूर्पनखा कहने लगी, भैया भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। भैया राम लक्ष्मण नाम के दो लड़के अयोध्या से आए हैं पंचवटी में। रावण कहने लगा, फिर कहने लगी, भैया उनके साथ में एक सुंदर नारी है। मैं उधर से निकली, मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। भैया जब मैं उधर से निकली, छोटे भाई ने मेरे साथ में छल की बात की। मैंने जब तुम्हारा नाम लिया, भैया जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। भैया मेरा हुआ सो तो हुआ, परंतु अब अपनी चिंता करो। बंधुओं, रावण कहने लगा, अरे मेरे पास तू चली आई और तूने खरदूषण से नहीं बतलाया। सूर्पनखा कहने लगी, भैया जब छोटा भाई मेरे नाक कान काटने लगा तो मैं बड़ी तेज चिल्लाई और मेरी उस पुकार को सुनकर के खरदूषण भागे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, खरदूषण सुनी लगे पुकारा, जन्म हो सकल कटक उन मारा। जैसे ही खरदूषण सेना लेकर के गए, भैया वो 14,000 सेना क्षण मात्र में उन्होंने वध कर डाली। बंधु, जिस समय खरदूषण का मरना सुना रावण एकदम थर्रा गया। खरदूषण तिसिरा कर घाता, खरदूषण त्रिशिरा कर घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता।
रावण खरदूषण का मरना सुनकर घबरा गया। सूफन कई समझाए करी, बल बोले सी बहु भांति, गयो भवन अति सोच बस, नींद परे नहीं राती। आज नींद नहीं आ रही है रावण को। शूर्पणखा को तो जैसे तैसे समझा दिया। सोचने लगा रावण, खरदूषण मोहे सम बलवंता। विचार कर रहा है रावण, खरदूषण मेरे ही समान बलवान है। खरदूषण मोहे सम बलवंता, नहीं तुम्हारे बिनु भगवंता। बगैर पार ब्रह्म परमात्मा के उनको कोई मारने वाला नहीं, क्योंकि वो मेरे ही समान बलवान है। और अगर उस प्रभु ने अवतार लिया है, अगर प्रभु ने अवतार लिया है, सुर रंजन भंजन मही धारा। सोचने लगा रावण, सुर रंजन भंजन मही धारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरहठी करूं, तो मैं जाए बैरहठी करूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरूं। अगर प्रभु ने अवतार लिया है तो मैं जाकर के उनसे अवश्य ही बैर करूंगा। क्यों? मेरा शरीर भजन के योग्य नहीं है। कोई भजन नहीं तामस देहा। रावण विचार कर रहा है, होए भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये हा। कोई है भजन न राजकुमार है, जो नर रूप भूप सुत को, जो नर रूप भूप सुत को, हरि हो नारी जीती रन दो। हरि हो नारी जीती रन दो, हरि हो नारी जीती। ऐसा विचार करता हुआ रावण आज अकेले ही प्रस्थान करता है। चला अकेले जान चढ़ीता हवा, चला अकेले जान चढ़ीता हवा, बस मारीच सिंधु तात जहाँ। रावण मारीच के पास प्रस्थान करता है। भगवान शंकर कहने लगे, भवानी, मारीच के पास में रावण जाता है और इधर भगवान राम सीता को एकांत में पाकर के कुछ आपस में वार्तालाप करते हैं। यह राम जैसी जुगुती बनाई, सुनहु उमा सो कथा सोहाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई, सुनहु उमा सो कथा। और भगवान माता सीता से क्या बोले? लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन फूल फल कंद,
जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख कल। प्रभु लक्ष्मण जब पुष्प और फल लेने चले गए तो सीता से कहने लगे, प्रिय सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। तुम पावक महु करऊ निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा, जो लगी करो। भगवान कहने लगे, सीते मैं तब तक इस पृथ्वी का भार हरण करूं, तब तक तुम अग्नि में वास करो। भक्तों, अग्नि में वास करने का तात्पर्य हुआ कि सीता तुम्हारा रूप अग्नि के समान है। जैसे सीता, शीत के माने ठंडा के होता है, बर्फ है, आप हाथ पर रख करके कुछ दूरी तक ले जा सकते हैं, परंतु अग्नि का अंगार हाथ पर नहीं रख सकते। अग्नि का के पास में कैसी भी बुराई या अच्छाई आती है वो जल करके खाक हो जाती है। प्रभु ने संकेत किया, सीते जब तक मैं पृथ्वी पर राक्षसों का विनाश करता हूं तब तक तुम्हारा रूप अग्नि के समान है। जैसे ही प्रभु ने सीता से ऐसा कहा, उसी समय सीता निज प्रतिबिंब राखिता है सीता, निज प्रतिबिंब राखिता है सीता, निज प्रतिबिंब राखिता है सीता, तैसे शील रूप सुपुनीता। लक्ष्मण हूँ या हमर मुन जाना, लक्ष्मण हूँ या हमर मुन जाना, अरे जो कछु चरित रचा भगवाना, दस मुख गए जहाँ मारीचा, दस मुख गए जहाँ मारीचा, नाई माथ सारथ रतनीचा। रावण पहुंचता है मारीच के पास में। आज रावण ने स्वयं प्रणाम किया झुक करके। मारीच समझ गया खतरा। क्यों? नीच आदमी का झुकना बड़ा खतरनाक। नवन नीच कहे अति दुखदाई, जिन्हें अंकुश धनु उड़द दिलाई। नवन नीच के अति दुखदाई। अंकुश देखा है भक्तों, टेढ़ा होता है, हाथी के पार हो जाता है। धनुष जैसे झुका समझ लो तीर निकला। बिल्ली जैसे लपकी समझ लो चूहा गायब। आज मारीच ने रावण को झुके हुए देखा, समझ गया खतरा है। पूजा कर रहा था, जब पूजा समाप्त की तो करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्याग्र अति अक्सर आयो तात। मारीच ने पूछा, भैया रावण, आज इतनी जल्दी और बड़ा ही तुम
बेचैन मालूम होते हो, क्या बात है? जब मारीच ने हाल पूछा तो 10 मुख सकल कथा ते ही आज, कही सहित अभिमान अभाग। अब आगे शब्द दिया है स्वामी जी ने, क्यों भला बताओ? जो परमात्मा से विरोध करने जाए वो अभागा नहीं तो कौन होगा? क्या बोला? मामा हो कपट मृग तुम छलकारी। सारी कहानी मारीच को बतलाई रावण ने और कहा तुम हमारी मदद करो। हो कपट मृग तुम छलकारी, हो कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हरियाण हो न तो नारी, यही विधि हरियाण। मारीच से कहा तुम सरल मृग बन जाओ और जिस प्रकार से मैं उनकी स्त्री का हरण कर सकूं। हाँ राम राम राम। मारीच ने इतना सुना, कहने लगा अरे भैया रावण तुम क्या करो? तो ही पुनि कहा सुनहु 10 शीशा। रावण ही पुनि कहा सुनहु 10 शीशा, ते नर रूप चराचर ईशा। उनको राजकुमार न कहना, वो नर रूप में चर अचर के स्वामी है रावण। कभी भी इनसे बैर मत करना। तासो बैर रावण, तासो ताक बैर नहीं कीजे, मारे मरिय जियागे। रावण जिस पार ब्रह्म परमात्मा के द्वारा हम सब जीते हैं, उसी के मारने से संसार मरता है। ऐसे से कभी विरोध मत करना रावण। मालूम है तुम्हें, मैं अपना हाल बता दूं तुम्हें। रावण मुनि मख राखन गयो कुमारा, मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहे मारा, बिनु फर सर रघुपति मोहे। मैं गया था बक्सर में, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए दोनों गए थे कुमार। वहां पर बगैर फर का बाण मेरे मारा था रावण, और उस बगैर फर के बाण के लगते हुए सत जो जन आयो छन माही, सत जो जन आयो छन माही, इन सन बैर किए भल नाही। भैया मेरा कहना मानो, उनसे बैर मत करो। और मान लिया वो नर रूप भी है, फिर भी वीर है रावण। जो नर तात तदपि अति सूरा, जो नर तात तदपि अति सूरा, नहीं विरोधी न आई है पूरा। और अगर वो पुरुष भी हैं, फिर भी उनसे विरोध ठीक नहीं, कभी तुम्हारी पूरी नहीं पड़ेगी। रावण जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडो हर को दंड, खर दूषण त्रिशिरा बध्यो,
मनुज की 80 बारी बंड। विचार करो रावण, जिन्होंने ताड़का जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत थी, बालावस्था में उसका वध कर दिया। सुबाह तुम्हारे जैसा बलवान, खरदूषण तुम्हारे जैसा बलवान, त्रिशिरा, इन सबका विनाश उन राजकुमारों ने कर दिया। अगर वो राजकुमार भी हैं फिर भी रावण, उससे बैर न करो, उनसे बैर न करो। इसलिए जाहु भवन कुल कुशल विचारी, रावण अगर अपने वंश का भला चाहते हो, जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन सी बहुदारी। जैसे रावण ने इतना सुना, बौखला गया। अरे मूर्ख, मेरा गुरु बनना चाहता है? गुरु जी मोह करिश्मा बोधा, गुरु की तरह मुझे शिक्षा मत दे। बोल, गुरु जी मोह करिश्मा बोधा, कहू जग मोह समान को जोधा। तब मारी से है गए अनुमान, न वही विरोध नहीं कल्याण। तब तो रावण ने भी जब ऐसा कह डाला, विचार करने लगा मारीच, 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए, न वही विरोध है नहीं कल्याण। 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। कौन कौन? विचार करें भक्त। शस्त्री, मर्मी, प्रभु शठ धनी। शस्त्री, किसी के पास में हथियार है, आप बगैर हथियार के हैं, ऐसे से कभी विरोध मत करो। आपके पास में कोई हथियार नहीं, उसके पास में हथियार, आपके मार दिया, क्या करेंगे आप? शस्त्री मरमी प्रभु शठ धनी। मरमी, मरम को जानने वाला, तुम्हारा कोई भेद जानता है, ऐसे व्यक्ति से भी विरोध मत करो। प्रभु, अपने स्वामी से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। शठ आदमी से विरोध मत करो, क्योंकि वो तो अपनी शठताई पर है, इसलिए शठ आदमी से भी विरोध नहीं करना चाहिए। और धनी, आप गरीब हैं, दूसरा धनवान है और आपने विरोध किया उससे, वो तो पैसे से काम करता है और आप बेचारे दौड़े दौड़े घूमते हैं, घर में सब परेशान। तो शस्त्री मर्मी प्रभु शठ धनी, वैद बंदी का विमान से गुनी। 5 व्यक्ति ये हो गए। छठा वैद, डॉक्टर से भी विरोध नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से भी बैर नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं, दुश्मनी करो और कहीं दवाई के संग में गड़बड़ हो गया। बंदी, वंदना करने वाले 4 लोगों से भी बैर नहीं थी, क्योंकि वो आपके यश की पताकाएं या बुराई की गीत यत्र तत्र गाएंगे, जिससे बदनामी का भय। कवि लोग भी अपनी कविता के द्वारा आपके यश अपयश का गान करने लगते हैं। और विद्वान, इन 9 व्यक्तियों से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। मारीच ने ये अनुमान लगाया। तो अब रावण से विरोध करना ठीक नहीं, रावण से विरोध करना ठीक नहीं। मरना है मुझे, उभय भांति देखा निज मरना। अगर जाता हूं तो मारा, और नहीं जाता हूं तो ये रावण मुझे मार डालेगा।
इसलिए उभाए एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तब ताके सिर नायक शरण। दोनों रूपों में अपना मरना समझ करके मारी चल दिया। असजिय जानी दशानन संगा, असजिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अमंगा। बहुत मगन हो रहा है, लेकिन रावण को नहीं बतलाया मैं कहाँ जा रहा हूँ। सोचता जा रहा है मारीच, मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही दिलो की हो, धन्य नमो शम आन। आज मेरे समान कौन भाग्यशाली होगा। मैं आगे आगे दौड़ूंगा, प्रभु मेरे पीछे दौड़ते हैं। तुत्ते ही बन निकट दशानन गए, ते ही बन निकट दशानन गए, ते ही बन निकट दशानन गए, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, अरे कनक दे हमनी रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। मारीच कुटी के चारों तरफ शरण मृग बन करके घूमने लगा। सीता ने देखा, प्रभु से कहने लगी, प्रभु सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सतसंग प्रभु बधि करिए ही, सत्यसंध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चरम कहती वही देही। सीता ने उस शरण मृग देख करके प्रभु से कहा, प्रभु इसकी बड़ी सुंदर मृग छाला होगी, लाओ प्रभु। और भगवान अंतर्यामी, अंतर्यामी प्रभु। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर शिशुर काजु समारन। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, मृग बिलो की कटी परिकर बांधा। करतल चाप रुचिर सर सांधा, करतल धनुष उठाया, तरकस लिया। भैया लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण प्रभु लक्ष्मण नहीं कहा समझाई। जय जय फिरता बिपिन निशिचर बहु भाई। सीता केरी करे हो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। माता सीता
की रक्षा लक्ष्मण के ऊपर सौंप दी प्रभु ने। का सीता की रक्षा करना है ध्यान पूर्वक। भगवान चल पड़े। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजे। वारे प्रभु मृग के पीछे भाग खड़े हुए प्रभु। निगमने शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहू निकट पुनि दूरी पर आई, कबहू का प्रगट कबहू छपाई, कबहू का। कभी छिपता है, कभी प्रभु के पीछे आ जाता है, जिनका शास्त्रों ने, वेदों ने और शिव इत्यादि ने ध्यान में न पा सके, ऐसा मृग प्रभु के पीछे दौड़ रहा है, कभी आगे दौड़ रहा है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पारो करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर जय जय लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा। अरे पाछे सुमिरे सिमन महु रामा। प्राण तजत प्रगट सि निज देहा, प्राण तजत प्रगट सि निज देहा। सुमिरे श्री राम समेत सनेहा। भगवान को काफी दूर जब निकाल ले गया, प्रभु ने मारा बाण, मारीच गिर पड़ा, मृग गिर पड़ा। भक्तों, मारा तब तो है मृग, लेकिन जब गिर गया सर्वप्रथम लक्ष्मण का नाम पुकारा और उसके बाद में जब अपने प्राणों को छोड़ा तो माया से रहित मारीच था। एक बात बड़ा विचित्र है यहाँ पर, प्रभु ने इस मारीच की मृगछाला को जो उतारा है, इस मृगछाला को प्रभु ने कहाँ बिछाया? भक्तों, इस कथा को आप आगे कैसेट में सुनेंगे कि इस मृगछाला को प्रभु ने बिछाया कहाँ। आइए, खैर भगवान लौट पड़े। खलबधि तू रहते फिरे रघुवीरा, सोहा चाप कर कट तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, आरत गिरा सुनी जब सीता। कह लक्ष्मण सन, कह लक्ष्मण सन परम सविता। कह लक्ष्मण सन परम सविता। कह लक्ष्मण सन। तो सीता कुटी के अंदर है, लक्ष्मण गेट पर है। मारीच पुकारा, हा लक्ष्मण। लक्ष्मण ने नहीं सुनी और सीता ने अंदर कुटिया में सुन ली। वारे प्रभु तुम्हारी माया। सीता ने जब आवाज सुनी, भैया लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया जाहु बेगी संकट अति भाता। लक्ष्मण जल्दी आओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं। जाहु बेगी संकट अति भाता। लक्ष्मण भी हंसी कहा सुनो माता। जैसे सीता ने लक्ष्मण से ऐसा कहा, लक्ष्मण कहने लगे, माँ ये क्या कहती हो तुम? भ्रकुति विलास शास्त्री लय होई, सपन हो संकट परई किसोई।
लक्ष्मण कहने लगे, माँ ऐसा कहती हो जिनकी भौं टेढ़ी होने पर सारा संसार प्रलय हो जाता है और उनके ऊपर संकट। सीता कुछ अजीब शब्दों को बोली। जब लक्ष्मण ने माता के द्वारा ऐसे शब्दों को सुना, न रह सके। बन दिशि देवी सौंपी सब काहू, चले जहां रावण ससुराहू। सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जती के देखा। जाके डर सुर असुर डेरायू, निश न नींद दिन अन्न न खायू, निश न नींद। आज वही रावण कैसे चला है? सो 10 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भरी आई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। रहन बनाया साधु का वेश, आकर के भिक्षा मांगी। भक्तों, माता सीता जैसे भिक्षा लेकर के आती हैं और भिक्षा देने को ही, वैसे ही रावण ने माता सीता को रथ पर बिछा दिया। क्रोधवंत तब रावण लीने सिरथ बैठारी, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ कि न जाए। विलाप करती हुई जा रही मां। हाँ जगए कबीर रघुराया, यही अपराध विसार हो दाया। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्यो रोसा। भक्तों, माता सीता विलाप करती हुई जा रही है। गिधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिन मलेच्छ बस कपिला गाई। जैसे ही आवाज को सुना, ललकार लगाई, सीते पुत्री कार्य सी जनितासा। करी हूँ या तु धान करनासा। हवा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहाँ जैसे। ललकार लगाई गीधराज ने, रावण ने नहीं सुना। जब नहीं सुना तो फिर आवाज लगाई, रे रे दुष्ट छाण की न होही, निरभय चले सिन जान ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, आवत देखी कृतांत समाना। फिर 10 कंधर कर अनुमाना। रावण ने विचार किया, आज तक मुझे कोई ललकारने वाला तो पैदा नहीं हुआ। सभी को तो मैं पराजित कर चुका, किसी से हारा, किसी से जीता। ये कौन है? हाँ, 2 लोगों से मेरी भेंट नहीं हुई। कौन? कि मैं नाक की खगपति होई,
मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरत जटायु एहा, मम कर तीरथ छाणई देहा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, मैं सुनु रावण मोर सिखावा। तज जानकी ही कुशल ग्रह जाहू, नहीं तो अस होई है बहु बाहू। कहने लगा गीधराज रावण, सीता को छोड़ दो, अन्यथा जैसे सहस्त्राबाहु ने तुमको बांध के डाल दिया था वैसे हम तुम्हारी हालत बना देंगे। रावण नहीं बोला। उतरन देते दशानन जोधा, तब गीधे धावा करी क्रोधा। धरि कच बीरथ कीन मही गिरा, सीत राखी गीध पुनि फिरा। सोचन मारी बिदारे सी देही, दंड एक भई मोर छाते ही। रावण जब नहीं सुना, गीधराज ने जाकर के अपने पंजों और चोंच का प्रहार किया, रावण को रथ से गिरा दिया। माता सीता को लेकर के एकांत में बिठा दिया। फिर लौटा, चोचन मारी बिदारे सी देही, दंड एक भई मोर छाते ही। तब सक्रोध निसर खिसियाना, तब सक्रोध निशिचर खिसियाना। काढ़सी परम कराल कृपाना। जब शरीर को लहू लुहान कर दिया रावण के, तब तो क्रोध आ गया और खींचता है चंद्रहास तलवार को। काटे सी पंख पराखग धरनी, काटे सी पंख पराखग धरनी। काटे सी पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम के। आज रावण ने गीधराज के पंखों को काट दिया। सीतई जान चढ़ाई बहोरी, सीतई जान चढ़ाए बहोरी। चला उताइल चासन थोरी, चला उताइल। भयभीत होकर के जा रहा है रावण। माताजी आकाश मार्ग में विलाप करती हुई जा रही हैं। करती विलाप जाति नव सीता, अरे करती विलाप जाति नव सीता। और व्याध दिवस जनु मृगी सभीता। सीता विलाप करती हुई जा रही हैं। गिरी पर बैठे कपिन निहारी। किष्किंधा पहाड़ से होकर के जब गुजरा रावण, माता सीता ने वानरों को बैठे देखा। गिरी पर बैठे
कपिन निहारी गिरि पर बैठे, कपिन निहारी कहीं हरि नाम दीन पटडारी, कहीं हरि नाम दीन। प्रभु का नाम लेकर के सीता ने अपने वस्त्रों में बांध करके कुछ आभूषण गिरा दिए। भक्तों, बैठे कपिन निहारी कहीं हरि नाम दीन पटडारी, कहीं हरि नाम दीन। प्रभु का नाम लेकर के सीता ने अपने वस्त्रों में बांध करके कुछ आभूषण गिरा दिए। भक्तों, यही विधि सीता सो ले गए, यही विधि सीता सो ले गए, बन अशोक महाराखत भयऊ। हारी पराखल बहुविधि भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पाद पतर राखे सी जतन कराए। माता सीता को लेकर के जब रावण गया, लंका में नहीं ले गया। एक बात ध्यान दे भक्त हमारे, लंका में नहीं ले गया। क्यों? क्योंकि रावण को श्राप है, इसलिए लंका में नहीं, अशोक वाटिका में क्यों ठहराया माता जी को? तब अशोक पाद पतर स्पष्ट किया है स्वामी जी ने कि पहले तो भय और प्रेम दिखलाया कि सीता लंका में चले, लेकिन जब सीता तैयार नहीं हुई तब अशोक पाद पतर। बड़ी विचित्र बात है बंधु। इसके बड़े भाई का नाम कुबेर है, कुबेर के पुत्र का नाम नलकूबर। एक दिन रावण नलकूबर की स्त्री के साथ में गलत व्यवहार करना चाहा। नलकूबर की स्त्री ने श्राप दिया, हे रावण, तू मेरा ससुर होते हुए भी ऐसी धारणा है तेरी, मैं तुझे श्राप देती हूं कि जब तू किसी स्त्री से जबरदस्ती का कार्य करेगा तब तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बंधु, आज रावण जब सीता को लेकर के गया, सोचता है महलों में ले जाऊं, लेकिन ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला तो। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, नलकूवर का आ गया याद उस समय साप उस योधा को। क्या साप? यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा, यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा, तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जब ये श्राप याद आया, इस भय से सोचा काम नहीं ऊंची ऊंची अटारी का में। इस भय से सोचा काम नहीं ऊंची ऊंची अटारी का में।
है उचित ठिकाना सीता को, है उचित ठिकाना सीता को, कुछ दिनों अशोक वाटिका में। विचार किया रावण ने, और इसीलिए स्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि हारी परा खल बहु विधि, भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखसी जतन कराए। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, कन्हैया कैसेट के माध्यम से इस सीता हरण की कथा आपने श्रवण की। एक बार प्रेम से प्रभु का नाम ले लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। Shiv Bagwita Kachipa Diva Better Bank प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की।